हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज है कि नंबर सिस्टम बेस्ड कुछ प्रॉब्लम करेंगे। इससे पहले जो है कि संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के जितने सारे कंसेप्ट होते हैं, जितने वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम होते हैं, उन सब का हम लोगों ने स्टडी कर चुके हैं। और अब हम लोग जो है कि संख्या पद्धति पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत सारे कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है और कुछ है कि जो क्वेश्चन आएंगे, नए नए वेराइटीज क्वेश्चन आएंगे, इसमें कुछ कंसेप्ट क्लियर होंगे। चलिए, तो पहला जो प्रॉब्लम है, फर्स्ट प्रॉब्लम कि संख्या 45896 में 8 का प्लेस वैल्यू बताना है, स्थानीय मान। देखिए, कोई नंबर होता है, जैसे इसी नंबर को हम बात करते हैं 458926, ठीक है। इसमें ये जो भी नंबर है, जैसे 6 है, 2 है, जिसको हम लोग डिजिट बोलते हैं, अंक बोलते हैं, 629854, तो इनका एक फेस वैल्यू होता है, फेस वैल्यू, और दूसरा क्या होता है, प्लेस वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू का जो नंबर होता है उसके फेस वैल्यू कांस्टेंट होती है, चेंज नहीं होता, मतलब जो दिखता है वही होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि 6 यहाँ पर है, तो इसका वैल्यू 6 ही होगा। अगर यही 6 है कि अगर इसको हम लोग इकाई स्थान बोलते हैं, इसको दहाई बोलते हैं, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसे आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। चलिए हम 6 के लिए का बात करते हैं। तो ये इकाई का स्थान पर है, तो इसका वैल्यू जो फेस वैल्यू होगा 6 ही होगा। दहाई पर होगा तब भी 6 होगा, और 100 प्लेस पर होगा तब भी 6 होगा, 1000 पर होगा तब भी 6 होगा। किसी भी पोजीशन पर होगा उसका जो है कि प्लेस वैल्यू नहीं बल्कि फेस वैल्यू आपका फिक्स रहेगा, ठीक है। प्लेस वैल्यू जिसको स्थानीय मान बोलते हैं, ये चेंज होता जाएगा। जैसे ये यूनिट प्लेस पर इकाई का स्थान पर, तो इसका वैल्यू 6, दहाई पर है तो इसका वैल्यू 60 हो जाएगा, और अगर सैकड़ा पर है, 1000 प्लेस पर है, तो इसका वैल्यू 600, और इसी तरह से ये 1000 पर है तो ये 100 पर तो 600, 1000 पर तो 600, 6000 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो पूछा वो बोला कि 8 का स्थानीय मान बताइए। तो 8 किस प्लेस पर है, तो एज इट इज जहाँ पर 8 है उसको 8 लिख दीजिए, उसके आगे जितना जगह डिजिट है उसकी प्लेस पर जीरो रख करके हम इसका वैल्यू बता सकते हैं। तो ये होगा इसका प्लेस वैल्यू 8000, 8000 आपका ये है, ठीक है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 का स्थानीय मान बताइए। द प्लेस वैल्यू ऑफ 5, 0.06537 में प्लेस वैल्यू ऑफ 5, यानी 5 का स्थानीय मान हमको बताना है। तो देखिए, ये 5 को एज इट इज दीजिए। अब पॉइंट और इस नंबर के बीच में जितना डिजिट है उनको जीरो से रिप्लेस कर दीजिए, तो ये हो गया प्लेस वैल्यू ऑफ 5, ठीक है। इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, तो इस पॉइंट को रिमूव करने के लिए हम लोग इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1000 से मल्टीप्लाई करें, लेकिन इस नंबर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए 1000 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 अपन कितना, 1000। देख लीजिए कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ये वाला आंसर है, थर्ड वाला आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक। 7682463 में 6 का स्थानीय मान, स्थानीय मूल्यों में अंतर बताना है। यानी जो नंबर है 678282463, इसमें 6 जगह 2 टाइम्स आ रहा है। एक है दहाई का स्थान पर, और जो सेकेंड वाला है कौन सा स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख पोजीशन पर है, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 60, इसका वैल्यू, इसके आगे कितने अंक है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 6 लाख, ये हो गया 60, अंतर पूछा हुआ है, यही है ना नंबर, ठीक है, यही है, अंतर पूछा हुआ है।
हम्म तो इसमें से हम लोग 6 लाख में से हम लोग 60 को माइनस कर देंगे, कितना वैल्यू हो जाएगा? 0499995। आंसर मैच करिए, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है कि 527435 में 7 और 3 के स्थानीय मान मान के बीच में अंतर कितना होगा? तो 7 किस प्लेस पर है? 1000 प्लेस पर है, तो 7000 होगा। आइए तक 30 जगह इन दोनों का अंतर, यानी ज्यादा में से कम को माइनस कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 6970, यही होगा, 6970 हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से हम लोग बात करते हैं, किसी भाग के प्रश्न में भागफल, भाज्य तथा शेषफल क्रमशः 15, 940 और 25 है, तो भाजक बताइए। अब क्या होता है, जिसमें हम लोग भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाज्य, जिस नंबर में, और जिससे भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक, और इसको बोलते हैं, जितनी बार भाग जाता है उसको भाजफल, भागफल सॉरी, भागफल। लास्ट में जो कि जो आता है उसको हम लोग शेष बोलते हैं। शेष आपका 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन भाजक हमेशा क्या होगा? कम होगा। समझ रहे हैं? जैसे भाजक अगर 5 है तो यहाँ रिमाइंडर क्या हो सकता है? 0 है, पूरा का पूरा अगर भाग चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 0 होगा, नहीं तो शेषफल क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 कभी नहीं होगा। ठीक है। तो ये है यहाँ पर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में ये बात किया गया है कि किसी भाग के प्रश्न में भागफल, भाज्य तथा शेषफल क्रमशः इतना है, तो इसको लिख लेते हैं। देखिए भागफल आपका है 15, ये जो नंबर है जिसको भाज्य बोलते हैं ये 940 है, और शेष की बात किया गया है, शेष आपका 25 है। ये भाज्य की बात है, भाज्य कितना होगा? तो देखिए यहाँ से क्या होता है, भाज्य इक्वल टू होता है भाजक गुणे भागफल, अब प्लस हो जाएगा शेष। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे मानिए 21 में हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 5 टाइम जाएगा 20, यहाँ पर 1 होगा, तो मतलब ये जो भाज्य है 21 इक्वल टू कितना होगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 इंटू 5 और प्लस 1, यही से याद रख लीजिए। चलिए थोड़ा सा हिंदी जो शब्द है उससे आपको डाउट हो रहा होगा, तो इसको हम लोग इंग्लिश से रिप्लेस करते हैं, इसको डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। ठीक है, इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं क्वेशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वेशिएंट। और ये जो शेष है उसको रिमाइंडर बोलते हैं, इसको रिमाइंडर बोला जाता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, आगे हम लोग बढ़े। तो यहाँ से भाजक निकालना है, तो जो जो वैल्यू गिवन है वहाँ रख दीजिए। तो भाजक का वैल्यू तो निकालना ही है, यानी भाजक, भागफल का वैल्यू है 15, शेष का वैल्यू है 25, और ये भाजक तो 5 टाइम जाएगा 20, यहाँ पर 1 होगा, तो मतलब ये जो भाज्य है 21 इक्वल टू कितना होगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 इंटू 5 और प्लस 1, यही से याद रख लीजिए। चलिए थोड़ा सा हिंदी जो शब्द है उससे आपको डाउट हो रहा होगा, तो इसको हम लोग इंग्लिश से रिप्लेस करते हैं, इसको डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। ठीक है, इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं क्वेशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वेशिएंट। और ये जो शेष है उसको रिमाइंडर बोलते हैं, इसको रिमाइंडर बोला जाता है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट, आगे हम लोग बढ़े। तो यहाँ से भाजक निकालना है, तो जो जो वैल्यू गिवन है वहाँ रख दीजिए। तो भाजक का वैल्यू तो निकालना ही है, यानी भाजक, भागफल का वैल्यू है 15, शेष का वैल्यू है 25, और ये भाजक सॉरी भाज्य, भाज्य है 940। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपको पता है सबसे पहले ये आएगा, इधर माइनस हो जाएगा, फिर 15 को लाकर यहाँ डिवाइड कर देंगे,
यानी होगा आपका भाजक इक्वल टू 940 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 15। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 915 डिवाइडेड बाई 15, 9 से 6 टाइम्स हो जाएगा, 9 से सॉरी 15 से 9 टाइम्स 6 टाइम्स और 1 टाइम जाएगा, 61 आंसर आ जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7765 को किसी संख्या से भाग देने पर, देखिए ये 77 है 65 किसी संख्या से भाग देने पर, अब नहीं पता है कितने से भाग दिया जा रहा है, तो मान लीजिए कि वो आपका जो वो क्या है, ये है इतना को किसी संख्या से भाग देने पर, वो संख्या हमको नहीं पता कितने से भाग देना है, ये आपका भाज्य दिया है, भाजक हम x मान लेते हैं और भागफल आपका 45 आ जाता है, साथ ही साथ जो है कि ये लास्ट में जो रिमाइंडर आता है 25 आता है ना, तब भाजक क्या होगा, यानी ये नंबर कितना होगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई इसको सम कर देते ये वाला नंबर मिल जाएगा, यानी 7765 इक्वल टू कितना होगा, a इंटू 45 प्लस 25। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले इसको लाकर माइनस करेंगे या फिर इसको डिवाइड करेंगे, तो a इक्वल होगा 7765 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 45। इसको सॉल्व करते हैं तो 7740 डिवाइडेड बाई 45, इसको अब सॉल्व कर लिया जाए तो 9 से 5 टाइम्स होगा, 9 से 9 8 72 3 4, ठीक है 9 8 72 तो 5 हो जाएगा ना, 5 हो 9 6 14 0, यानी 860 बाई 5, 5 से डिवाइड करिए 5 1 जा और 5 से 7 टाइम्स है, 5 से 2 टाइम्स 172 172 हो जाएगा। चलिए इस तरह से एक एक करके हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, और अभी बहुत लेंदी ये क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, छोटे क्लास से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। भाग के एक प्रश्न में भागफल का 12 गुना, शेषफल का 5 गुना, तो देखिए पहले यहाँ लिख देते हैं, ये फिर से यहाँ होता है भाज्य, ये होता है भाजक, इसको बोलते हैं हम लोग भागफल, और ये आता है आपका शेषफल या शेष, ठीक है, ले लीजिए शेषफल, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए इस प्रश्न में जो है कि भाजक जो है कि भागफल का कितना है 12 गुना है, यानी भाजक जो है कि भागफल पर डिपेंड करता है, साथ ही साथ बोल रहा है कि यही भाजक जो है कि शेषफल का 5 गुना है, ये जो है कि इसका 5 गुना है, यानी भाजक जो है कि भागफल पर डिपेंड करता है, मतलब इससे रिलेटेड है, जो यहाँ पर कंडीशन दिया है, तो भाजक और भागफल का रिलेशन दिया है और भाजक और शेषफल का, तो दोनों में कॉमन क्या है, आपका भाजक है, तो इसी को हम लोग मान लेते हैं, मान लीजिए कि ये आपका भाजक x है, तो भाजक जो है कि भागफल का 12 गुना है, ये जो है इसका 12 गुना है, तो ये कौन सा हिस्सा होगा, इसका 12वां हिस्सा होगा, यानी होगा x/12 हो जाएगा, ठीक है। ये जो है शेषफल का 5 गुना है, तो शेषफल कितना होगा 1/5 हो जाएगा, यानी x अपन भाजक का 1/5 हो जाएगा, ठीक है 1/5 हो जाएगा। अच्छा साथ ही साथ बोला कि यही शेषफल जो है कि आपका 48 है, तो 48 है तो इसका मतलब शेषफल तो आपका बिल्कुल क्लियर ही है कि 48 है, शेषफल आपका 48 है, x का वैल्यू कितना होगा यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 8 इंटू 5 तो हो जाएगा 240 तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि भाजक आपका 240 हो जाएगा, तो यहाँ से भागफल कितना होगा, तो 240 डिवाइडेड बाई 12, तो आ जाएगा आपका 20। अब आपको बोला है कि भाज्य बताइए कितना होगा, तो भाज्य इक्वल टू क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, तो आप निकाल लीजिएगा भाज्य, तो 240 इंटू 20 प्लस 48, ओके, तो ये हो जाएगा आपका 0084 प्लस 48 मिला लीजिए ऑप्शन, 48 किस में आ रहा है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है और शेष भागफल से 27 अधिक है। फिर से वही बात लिखते हैं यहाँ पर होता है भाज्य, भाजक, इसको बोलते हैं भागफल। ध्यान रखिए, एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, इसको हम लोग स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन को खुद से करना, फिर हमारा सॉल्यूशन देखना तुमको। इसको स्टॉप करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। जैसे 6 और 7 है, फिफ्थ है, वैसे ये भी है। तो देखिए यहाँ पर भाजक, यहाँ शेषफल हो जाएगा। क्या बोला गया है कि भाजक एक भागफल का 5 गुना है, भाजक एक भागफल का 5 गुना है। तो यानी इसको हम लोग x ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि भागफल आपका कितना है, x है, तो भाजक उसका 5 गुना है, 5x हो जाएगा यहाँ से। और शेषफल जो है भागफल से 27 अधिक है, यानी शेषफल जो है भागफल से 27 अधिक है। हो गया, भागफल x है तो उसे 27 ऐड कर दिया, शेषफल निकल जाएगा। और साथ ही साथ ये बोला है कि ये शेषफल का जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो कितना है, 50 है। तो एक बात क्लियर है कि यहाँ से एक लीनियर इक्वेशन बन गया, रैखिक समीकरण। तो x तो निकाला जा सकता है, x इक्वल टू होगा आपका 50 माइनस 27, तो ये निकल कर आ जाएगा कितना बच्चों, 23 आ जाएगा। तो एक बात क्लियर हो गई कि आपका भागफल जो होगा 23 होगा। अब भागफल 23 होगा तो देखिए भाजक इसका 5 गुना है, तो 5 इंटू 23, तो 5 115 हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए भाज्य कितना, फिर वही बात होगी कि भाज्य इक्वल टू भाजक और भागफल का गुणनफल, यानी ये हो जाएगा 115 इंटू 23 प्लस शेषफल, शेषफल आपका 50 है, बोल करके ये मत रख दीजिएगा, ये शेषफल इसमें तो गिवन है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, 115 23 को सॉल्व करिए, यहाँ 45 3 यहाँ से हो जाएगा 30, 4 5 6 2 2 6 4 5 प्लस 50, तो यानी हो जाएगा 2695, 2695 ये निकल कर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसी क्रम में। ये है संख्या, इस संख्या को किसी भाजक से विभाजित किया जाए तो यहाँ आता है जो शेषफल, ये शेषफल है 63। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब किसी संख्या से जब डिवाइड करते हैं, अच्छा जिसमें डिवाइड करते हैं इसको भाज्य बोलते हैं, और जिस नंबर से डिवाइड करते हैं, संख्या से डिवाइड करते हैं उसको भाजक, और जितनी बार भाग जाता है उसको बोलते हैं भागफल। इन सब बातों से हम लोग पहले से फैमिलियर हैं। इसको इंग्लिश में जो है कि डिवाइजर बोलते हैं, ये भी जानते रहिए। इसको डिविडेंड बोला जाएगा, डिविडेंड, और इसको कोएफिशिएंट बोला जाएगा, और ये तो आपका रिमाइंडर है। ठीक, चलिए तो इस संख्या, अभी आपको पूछा है कि भाजक कितना है, तो चलिए हम लोग संख्या और भाजक को मान लेते हैं। तो मान लीजिए कि जो संख्या a है, जो भाजक वो क्या है, b है। ठीक, अब देखिए a में हम जब b से डिवाइड करते हैं, यानी इस संख्या में जब भाजक से डिवाइड करते हैं, तो ये बोल रहा है कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, 63। यानी कहीं ना कहीं ये जो संख्या है इससे पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है। क्यों, जब कोई संख्या पूरी की पूरी तरह से अगर विभाजित हो जाती है तो रिमाइंडर जो होता है, शेषफल जो कि 0 आता है। जैसे मान लीजिए कि 20 में हमने डिवाइड किया, 20 को डिवाइड किया 4 से, तो 5 टाइम्स में चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा 0। लेकिन यही मैं बोलता हूँ कि 21 को 4 से डिवाइड करिए, तब भी 5 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, तो ये वाला केस है यहाँ पर कि पूरी तरह से विभाजित नहीं होता है, यानी क्योंकि रिमाइंडर आपका 63 आ रहा है।
और जो 63 जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा भाजक से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए भाजक आपका 4 है और रिमाइंडर कितना है, 1 है, जो कि 4 से कम है। तो जो रिमाइंडर आ रहा है अगर इसको भाज्य से माइनस कर दिया जाए, क्योंकि एक्स्ट्रा है, अगर इसको माइनस कर दिया जाए, अब ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग यही काम करते हैं कि जो एक्स्ट्रा है, जो इसको शेषफल बोलते हैं, इसको अगर संख्या से माइनस कर दिया जाए, अब तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। और कितनी बार में डिवाइड होगा, तो कोई ना कोई यहाँ पॉजिटिव इंटीजर आएगा, पूर्णांक संख्या आएगा, पॉजिटिव पूर्णांक संख्या आएगा। अब क्योंकि ए और बी के बारे में नहीं पता है तो कोई ना कोई आएगा, उसको के मान लीजिए। ठीक है, जैसे इस केस में तो आपको 5 आ रहा है। अब ए और बी में रिलेशन क्या होगा, ए को लिख सकते हैं हम लोग बी के प्लस 63। इसको क्या लिखा जा सकता है, बी के प्लस 63। ठीक, अब ये जो संख्या है इसका हम लोग क्या करते हैं, बोला गया कि इसको दोगुने को भाजक से डिवाइड किया जाता है। यानी अब की बार क्या किया जाए, 2a/b। तो 2a/b का मतलब कितना हो जाएगा, 2b k प्लस 63 डिवाइडेड बाई b। 2b k प्लस 126 डिवाइडेड बाई b। ठीक, देखिए लेकिन इस केस में ये बोला जा रहा है कि शेषफल आपका 55 बचता है, यानी ये तो पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हुआ। तो आप इसमें क्या करिए, 55 जो एक्स्ट्रा है उसको माइनस कर दीजिए। अब ये पूरा का पूरा क्या होगा, डिवाइड होगा। तो यहाँ हमने कर दिया 55। तो कितना निकल कर आ जाएगा, 2b k प्लस, या माइनस कर दीजिए 1 और 71 डिवाइडेड बाई b। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 2b k/b प्लस 71/b। 2b k/b 71/b। अब ये पूरा का पूरा b से डिवाइड, खैर ये तो डिवाइड हो ही जाएगा। इसको डिवाइड होने के लिए, यानी 71 तो आपका प्राइम नंबर है, समझिए प्राइम नंबर खुद ही अपने आप से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, यानी अपने आप से डिवाइड होगा। यानी b का वैल्यू क्या होना चाहिए, 71 होना चाहिए। तो आंसर आपका हो जाएगा b इक्वल टू 71, यानी जो भाजक होगा वो कितना होगा, 71। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर ली जाए। ठीक, ऐसे लेकर चलते हैं। इसमें देखिए किसी भाग के प्रश्न में शेषफल आपका 71 है, शेषफल है 71। उसी भाजक के साथ भाज्य को दुगुना कर लिया जाए, तभी हम लोग मान लेते हैं भाज्य ए है और भाजक आपका बी है, और रिमाइंडर 71 आ रहा है तो 71 माइनस कर दीजिए। और ये मानिए कुछ आपका निकल कर आएगा इंटीजर के, तो ए इक्वल टू लिख सकते हैं बी के प्लस 71। अब इसी संख्या का दोगुना कर लिया, यानी ए का दोगुना 2a हो जाएगा। अब b से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 43, यानी इस रिमाइंडर को माइनस कर दिया जाए। अब ये तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो 2 और a के जगह पर इतना रख दीजिए आप, b के प्लस 71 माइनस 43 डिवाइडेड बाई b। ये आपका आ जाएगा 2b k प्लस 142 माइनस 43 डिवाइडेड बाई b इक्वल टू 2b k प्लस 99 हो जाएगा। तो देखिए
ये पूरा का पूरा बी से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो ये तो आपका बी से डिवाइड हो ही जाएगा 2 के टाइम्स, और ये डिवाइड होने के लिए बी जो है 99 का कोई ना कोई फैक्टर होना चाहिए। अब ये फैक्टर होने के लिए देखिए 99 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 3, 9, 11, 3, 9, 11, 33, 27, 27 हो जाएगा। 21, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए भाई, 27 नहीं होगा, 33, 9 इतना ठीक है, और खुद 99 हो जाएगा, ये फैक्टर हो जाएगा। यानी शेषफल कितना आएगा 1, तो यहाँ शेषफल रख देते हैं। अब जो भागफल आ रहा है उसको जब 5 से डिवाइड करते हैं, तब बी के बारे में नहीं पता है, मान लीजिए सी आ गया, लेकिन रिमाइंडर हमको पता है 4 आएगा। अब इस भागफल को 8 से डिवाइड करते हैं, तो मालूम नहीं है कितना ये जाएगा, 4d टाइम्स मान लीजिए जाएगा, डिवाइड होगा, भागफल देखिए डी आएगा, बट रिमाइंडर आपका 7 आ रहा है, ये है। तो अब हम देखें कि ये जो संख्या ए है वो कितना है, वो ओरिजिनल जो संख्या है, तो इसको हम लोग उल्टा चलते हैं यहाँ से। देखिए c इक्वल टू कितना होगा, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, तो 8d प्लस 7 होगा। इसी तरह से b इक्वल टू कितना होगा, तो 5 इंटू सी, यानी 5c प्लस 4, मतलब 5c का वैल्यू लिख सकते हैं 8d प्लस 7 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिए, 40d प्लस 35 प्लस 4 हो जाएगा 40d प्लस कितना 70, 140 हो जाएगा। ठीक, ए की अगर बात करते हैं तो ए इक्वल टू हो जाएगा कितना 3b प्लस 1, 3b का वैल्यू हो जाएगा 40d प्लस 140, और ये शेषफल हो गया इतना। ठीक है, यानी ए का वैल्यू कुछ इस तरह का आ गया 340d प्लस 140 प्लस 1। ओरिजिनल आपका जो संख्या है ये डी की फॉर्म में आ गया। अब डी यहाँ पर कुछ भी हम रख सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी रख सकते हैं, तो ओरिजिनल नंबर आपका निकल कर जाएगा। ऐसे इनफाइनाइट नंबर होंगे जो कि ये जो कंडीशन दिया हुआ है इसको सेटिस्फाई करेगा, फुलफिल करेगा। ठीक है, तो हम छोटा से छोटा नंबर लेकर चलते हैं, तो एज है कि कम से कम छोटा से छोटा कब होगा, जब डी आपका मिनिमम होगा। आप पॉजिटिव इंटीजर लेकर चलना, 0 से स्टार्ट करिए, तो हम 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3, 4, 5 कुछ भी ले सकते हैं, 0 ले लीजिए इसको। तो d इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो ये संख्या कितनी निकल कर आ जाएगी, देखिए 3, यहाँ तो 0 आ जाएगा, 140 प्लस 1, यानी 3 इंटू 140 प्लस 1, तो हो जाएगा प्लस 1, यानी 421। ये है ओरिजिनल नंबर ए। हालांकि ये कोई निश्चित नहीं कि आपका 421 ही होगा। ठीक है, यहाँ पर डी का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये चेंज होकर आएगा, ए का वैल्यू 2 रखेंगे तो कुछ और आएगा, लेकिन हम छोटा से छोटा नंबर यहाँ फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ होगा 421। तो अब चेक कर सकते हैं 421 को 421 को 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। चेक कर लीजिए, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और यहाँ पर नहीं जाएगा 1 टाइम्स, तो यहाँ से 1 रिमाइंडर आ गया। अब इसको जब हम लोग 8 से 5 से डिवाइड करते हैं, 5 2 जा 421 है,
क्वेश्चन हो गया गलत। उसमें कुछ मिस्टेक है। यहाँ मिस्टेक है। हम्म, ये ऐड करना था तो हम लोगों ने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। जब किसी संख्या को 358 से उत्तरोत्तर डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्रमशः 147 प्राप्त होते हैं। यदि भाजकों का क्रम उलट दिया जाए, भाजक किसको बोलते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं, यानी थ्री स्टार्टिंग में पहले 3 से डिवाइड करें, फिर 5 से, फिर 8 से, यानी 3 से डिवाइड करने के बाद जो भागफल आता है उस भागफल को 5 से डिवाइड करते हैं, फिर जो 5 से डिवाइड करने में भागफल आता है उसको 8 से डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से क्रमशः जो रिमाइंडर आता है 147 आता है। ठीक है, तो पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए वो संख्या तो हमको पता नहीं है, तो संख्या जो है कि आप मान लीजिए कि लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज एक्स। मान लीजिए कि संख्या आपका कितना है, संख्या आपका ए है। तो ए मान लीजिए, ए को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, ए से डिवाइड करते हैं, तो अब ए के बारे में हमको पता नहीं है। मान लीजिए कि जो भागफल आ गया बी आ गया, बट साथ ही साथ रिमाइंडर आपका 1 आ रहा है। अब 3 से भाग देने पर जो भागफल आ रहा है बी, इसको जब 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आ गया, 4। अब इस संख्या के बारे में हमको पता नहीं है, तो मान लीजिए सी आ जाता है भागफल। अब इस संख्या को जब हम 8 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आ गया 7। अब इसके बारे में नहीं पता है, तो मान लीजिए कि भागफल आपके डी आ गया। चलिए, अब इन सब में रिलेशन देखते हैं। तो इस संख्या में जब 8 से डिवाइड करते हैं तो भागफल आ गया 8। तो ये c इक्वल टू क्या होगा, c इक्वल टू होगा 8d प्लस 7। आपको पता है कि भाज्य इक्वल टू होगा भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यही होगा। टी आ गया यहाँ से। इसी तरह से अब हम बात करते हैं कि b इक्वल टू कितना होगा। तब b में हम 5 से डिवाइड करें तो c आ रहा है, यानी 5c प्लस 4, यहाँ रिप्लेस कर दीजिए आप। इक्वल टू होगा 5 8d प्लस 7 प्लस 4। इक्वल टू आ गया 5 इंटू 8d प्लस 5 इंटू 7 प्लस 4। ऐसे रहने दीजिए। यहाँ से अगर हम a की बात करते हैं तो a में हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 b आ रहा है, और शेषफल 1, यानी a इक्वल टू होगा कितना, 3b प्लस 1। 3b की अगर बात कर लिया जाए तो 5 इंटू 8 इंटू डी प्लस 5 इंटू 7 और इंटू 7 प्लस 4, इक्वल टू कितना होगा जी, 3 इंटू 5 इंटू 8 इंटू डी प्लस 5, 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 4। ये देखिए
अब ये संख्या क्या हो सकता है, ये जो है, जो संख्या क्या हो सकता है, ये। तो डी का वैल्यू आप चाहे जो कुछ भी रख सकते हो, जीरो रख सकते हो, वन रख सकते हो, टू रख सकते हो, थ्री रख सकते हो, ऐसी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं। ठीक, यहाँ पर एक से एक छूट रहा है, देखिए यहाँ पर वन छूट रहा है, यहाँ पर वन भी यहाँ रखना पड़ेगा। ठीक है। ए इक्वल टू थ्री बी प्लस वन, थ्री बी प्लस वन, सही है। देखिए, तो डी का हम कम से कम वैल्यू रखते हैं, मिनिमम वैल्यू रखते हैं। तो मिनिमम वैल्यू डी का हम लोग जीरो रख सकते हैं। जब जीरो रखेंगे यहाँ से, तो ए इक्वल होगा कितना, थ्री इंटू फाइव टू सेवन, ये तो जीरो हो जाएगा। आप प्लस थ्री इंटू फोर, आप प्लस वन, ये संख्या आपका निकल कर आएगा। ठीक है, आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तो समझ में आ गया। तो जो संख्या निकल कर आएगी हमारी, इसको, ये वाला थ्री इंटू फाइव इंटू सेवन, आप प्लस थ्री इंटू फोर प्लस वन, ये संख्या होगी। इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ हो गया 35, 21, 105 प्लस 12 प्लस वन, तो 17, 118, 118, ये संख्या निकल कर कितना आ गया, 118। अब इसी संख्या को, जो संख्या आया है, पहले 358 से डिवाइड कर देते हैं। अब इसका क्रम उलट करके उल्टा क्रम में हम लोग डिवाइड करते हैं, तो शेषफल कितना आएगा, ये हम बात करते हैं। यानी 118 को हम लोग क्या करते हैं, पहले 8 से डिवाइड करते हैं। तो 8 बन जाए 8, 3 8, 8 से 4 टाइम्स जाएगा 32, यानी 6 आ गया यहाँ पर रिमाइंडर। अब ये जो भागफल आ रहा है, इसको हम लोग 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 2 जा 10, रिमाइंडर आ गया 4। इसी को हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 से तो नहीं जाएगा, 0 टाइम जाएगा, तो रिमाइंडर आ गया 2। तो इस टाइम रिमाइंडर कितना आ गया, 6 कमा 4 कमा 2, 6 कमा 4 कमा 2, ये वाला आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो समझने के लिए है। इसका शॉर्टकट क्या है, इसका शॉर्टकट क्या है बताते हैं। शॉर्टकट, हम संख्या की बात करते हैं, ये संख्या कितना होगा। देखिए, उल्टा क्रम में चलते हैं। 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आ गया आपका 7, तो भागफल कितना होगा, पता नहीं कितना होगा। मान लीजिए कि हम 8 से डिवाइड कर रहे हैं किसी संख्या को, तो रिमाइंडर आ गया कितना, 7। अब मान लीजिए भागफल आ गया आपका x, मान लीजिए भागफल आ गया, ठीक है। भागफल कितना आ गया, x आ गया। तो ये वाली संख्या कितनी होगी जिसको हम लोग 8 से डिवाइड करते हैं, तो 8x प्लस 7, तो लिख लेते हैं 8x प्लस 7, ठीक है। और 3, 8 से जाएगा आपका 4 टाइम्स में, रिमाइंडर आ गया आपका 6। फिर इसी को हम लोग डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं हम लोग 5 से, 5 2 जा 10, रिमाइंडर आ गया 4। फिर हम इसको डिवाइड करते हैं 3 से, तो 0 टाइम जाएगा, 2 रिमाइंडर आएगा, यानी 642, 642। क्वेश्चन नंबर 12, जब किसी संख्या को 4 5 6 से बारी बारी से डिवाइड किया तो शेषफल आपका, अब इसको सीधे शॉर्टकट मेथड से कर लीजिए।
तो मान लीजिए जो संख्या है वो कितना हो जाएगा, उल्टा ऑर्डर में चलिए, 6a प्लस रिमाइंडर कितना 5, इसको हमने डिवाइड किया 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो रिमाइंडर आपका 3 आ रहा था, एक्स्ट्रा 3 कर दिया। इसको हम लोगों ने 4 से डिवाइड, तो रिमाइंडर 2 आ गया, इसका हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, रिमाइंडर के लिए हम लोग 2 एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ये संख्या हो जाएगी। अब ए का छोटा से छोटा वैल्यू हम लोग रखेंगे 0, तो हो जाएगा 4, और यहाँ रख दीजिए 5 इंटू 5 प्लस 3 प्लस 2, यहाँ 4 25 28 अब प्लस 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 32 2 8 11 प्लस 2 यानी 114, ये नंबर आ जाएगा 114। सही है। अब इसी यहाँ थोड़ा सा हमको समझना होगा, ये लाइन हम लोग नहीं पढ़े हैं, ये वाली बात। ये बोला कि अंतिम जो भागफल है वो 7 था, अंतिम भागफल कितना था 7 था। हम लोग अंतिम भागफल छोटा से छोटा नंबर ए लेकर चल 0 लेकर चलते हैं, ठीक है। तो इस केस में 0 ना रख करके हम लोग क्या रखेंगे 7 रखेंगे, ठीक है। इसको क्या रखना पड़ेगा 7 रखना पड़ेगा। क्वेश्चन पूरा पढ़ लिया जाए उसके बाद किया जाए। तो यहाँ से 4, अब रखिए 5, यहाँ 6 इंटू 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल टू 4। यहाँ से देखिए आप 42 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन है ये। 47 प्लस 3 प्लस 2 4 35 20 23 प्लस 3 प्लस 2 4 इंटू कितना होगा 238 प्लस 2 32 3 12 3 15 819 प्लस 2 954 954 ये कि ये नंबर निकल कर आएगा हमारा, जो कि इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। क्योंकि अंतिम भागफल हम इस केस में तो 0 लेकर चल रहे हैं, वो 7 हो सकता है अंतिम भागफल, 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो 7 लेकर चला है तो इसका मतलब ए का वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग 7 रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आपका संख्या आ गया 954। 954 कहीं है यहाँ पर 954, ये आप समझ आएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। एक संख्या को क्रम से 5 7 11 से भाग देने पर ये शेषफल बचता है। उसी संख्या को 5 7 11, अच्छा इतना से भाग देने पर कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम संख्या मालूम करते हैं। इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिमाइंडर आपको लाना है 6, तो 6 ऐड कर दीजिए। इसी को जब अच्छा 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 आ रहा था, यानी 5 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, रिमाइंडर आपका 4 लाना है तो 4 ऐड कर दीजिए, ठीक है। अब वो छोटी से छोटी संख्या कितनी होगी, क्योंकि बड़े की तो कोई लिमिट है नहीं, तो स्मॉलेस्ट क्या होता है लास्ट भाग पर हम लोग क्या लेते हैं 0 मान लेते हैं। इसको ए को क्या मान लीजिए 0 मान लीजिए। इस केस में लास्ट भागफल जो था वो कितना था 7 था, तो 7 रखे थे, यहाँ पर 0 मान लीजिए, या कुछ भी हो सकता है। अब 1 2 3 4 5 रख करके ये संख्या बहुत सारी हो सकती है, कम से कम हमको कैलकुलेशन करना पड़े तो लास्ट जो भागफल है उसको 0 मान लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 7 प्लस, सॉरी ये तो 0 हो जाएगा, तो 7 इंटू 10 प्लस 6 प्लस 4, तो 5 77 76 प्लस 4, यहाँ से कितना हो जाएगा जी, यहाँ से हो जाएगा हम्म 3
8 0 प्लस 4 384 आ गया। ठीक है, 384। अब ये संख्या आ गया 384, तो बोला कि उसी संख्या को यानी 384 को ही अगर 385 से डिवाइड किया जाए, 384 को किससे डिवाइड किया जाए, 385 से, तो अब की बार रिमाइंडर कितना आएगा। तो ये तो देख रहे हैं कि ये जो भाजक है, ये भाज्य है, ये भाजक से कम है। तो कम है तो इसमें भाग जाएगा नहीं, यानी 0 टाइम्स जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 384। ध्यान रखिएगा, तो 384 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, किसी संख्या को 585 से भाग देने के लिए किसी विद्यार्थी ने संक्षिप्त भाग का तरीका अपनाया। जैसे किसी संख्या को भाग देना था, किससे, 585 से, तो इसने इससे ना डिवाइड करके क्या किया, 5 9 और 13 इससे डिवाइड कर दिया गया, जो कि इसका गुणनखंड है। तो एक के बाद एक भाग दिया तो शेषफल क्रमशः 4 8 12 आया। अब बताइए उसी संख्या को, ओरिजिनल जिससे हमको भाग देना था, तो शेषफल कितना आएगा। तो पहले वो संख्या हम मालूम करते हैं। तो मान लीजिए कि वो संख्या कितना है, तो लास्ट भागफल हम लोग ए लेकर चलते हैं। तो ए लेकर चले, 13 से जब डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर आपका 12 आ रहा था। 13 से हम मल्टीप्लाई कर दिए, रिमाइंडर को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, 12। 9 से डिवाइड करने पर शेषफल आपका 8 आ रहा था, यानी 9 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और शेषफल 8 आ रहा था, शेषफल 8 ऐड कर दीजिए। अब इसी संख्या को जब 5 से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर आपका 4 आ रहा है। 5 से हम मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिमाइंडर लाना है 4, 4 ऐड कर दीजिए। ठीक है, और छोटी से छोटी संख्या हमको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए का वैल्यू 0 रखना पड़ेगा। तो 0 रख दीजिए, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन ए का वैल्यू आप 0 रखिए। तो 9 यहाँ से जाएगा 0 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 4 5, ये 108 हो जाएगा, प्लस 8 प्लस 4 5 116 प्लस 4 584। ये संख्या आ जाएगा कितना, 584। अब 584 को बोला कि इससे डिवाइड किए, 585 से डिवाइड करिए, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा। भाई ये जो भाज्य है, भाजक से कम है, तो डिवीजन जाएगा नहीं, यानी 0 टाइम्स जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर आपका आ जाएगा 584 ही रिमाइंडर आ जाएगा, 584। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। अब इसी को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7 आ रहा है, यानी 5 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, रिमाइंडर आ गया आपका 7। ठीक, 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, रिमाइंडर आ गया आपका 1। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा। अब एक्स का वैल्यू आप क्या क्या रख सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाख करोड़ कुछ भी रख सकते हैं। तो अब छोटा से छोटा वैल्यू रखते हैं, 0 रखते हैं। चलिए 0 जब रखते हैं तो यहाँ आ जाएगा 5, ये 0 प्लस 7, यहाँ 4 होना चाहिए जी, रिमाइंडर यहाँ 4 आ रहा है, 4 प्लस 1, तो यहाँ हो जाएगा 3, 5 इंटू 7 प्लस 4 प्लस 1, ये आएगा। इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ होगा 135 प्लस 4 प्लस 1, 3 इंटू 39 प्लस 1, 27 9 10 10 11, यानी 118 आ गया। ठीक है, 118।
अब आप चेक कर सकते हैं 118 को हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 3 से। चलिए डायरेक्ट हम लोग आंसर यहाँ से देखते हैं। उल्टा क्रम में आप डिवाइड करिए 8 से डिवाइड। क्वेश्चन नंबर 13 जैसे 14 भी है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं हम लोग। अच्छा 14 ही तो हम लोग सॉल्व किए थे। 14 हम लोग सॉल्व कर लिए थे। 15 क्वेश्चन देखते हैं। 15 169 से भाग देने पर कोई संख्या 78 से छोटी, उसी संख्या को 30 से भाग देने पर क्या हो जाएगा? 169 से डिवाइड कर रहे हैं किसी संख्या में, तो शेषफल यहाँ पर आ जाता है कितना 78। आइए जे कि भागफल हमको नहीं पता है कितना होगा, ठीक है, शॉर्टकट इसका चलेगा अभी। तो यहाँ से ये ए वाला संख्या कितना आ जाएगा 169 इंटू बी प्लस 17। बोला कि इसी संख्या को 13 से डिवाइड कीजिएगा। ए अपन 13 इक्वल टू कितना होगा 169 इंटू बी प्लस 78 डिवाइडेड बाई 13। 169 इंटू बी 13 प्लस 78 बाई 13, ठीक है। तो देखिए ये पूरी संख्या तो इससे डिवाइड हो जा रहा है, तो रिमाइंडर यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा। यहाँ से 13 के टेबल में आता है, हाँ 6 टैक्स में चला जाता है, रिमाइंडर तो कुछ बचेगा नहीं। रिमाइंडर पूरी पूरी जब संख्या से डिवाइड तो रिमाइंडर कितना आ जीरो आ जाएगा, तो जीरो आ जा रहा है यहाँ पर। इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट देखिए ये हमेशा ये दिया रहेगा कि पहली बार संख्या से डिवाइड करने पर कोई रिमाइंडर बचता है तो दोबारा उसी संख्या को दूसरे नंबर से बोल देगा। तो आप देखेंगे जो पहले जो भाजक था दूसरे वाले भाजक से पूर्णतः डिवाइड होगा। 169 जो है 30 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, 30 टाइम्स में होगा, ठीक है। हमेशा देखिए आगे भी इसी तरह के दिया है कि पहले उस संख्या को 296 से डिवाइड करने पर 75 प्राप्त हो रहा है, तो दोबारा जो है कि उसी संख्या को जो हमको नहीं पता है 37 से डिवाइड करते रिमाइंडर कितना आएगा ये पूछ रहा है। तो आप देख लीजिएगा जो पहला जो भाजक था दूसरे भाजक से पूर्ण रूप से डिवाइड हो गया यहाँ पर, है ना। 296 डिविजिबल बाई परफेक्टली डिविजिबल बाई 37। इसी तरह से यहाँ पर भी देख लीजिए पहले इससे डिवाइड करते रिमाइंडर इतना आ गया, दोबारा इससे डिवाइड तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो 119 भी 17 से डिवाइड होगा, ठीक है, टेबल में आता है बिल्कुल। तो ये हमेशा पहला जो भाजक होगा दूसरे भाजक से डिवाइड होगा। तब इसका आंसर क्या होगा, पहले तो ये चेक करना पड़ेगा, इसी टाइप का प्रॉब्लम होगा, नहीं तो फिर दूसरा तरीका हम अपनाएंगे। तो शेषफल कितना आ गया, हाँ तो इसको सॉल्व करने का ये तरीका है जो शेषफल आ रहा था पहले केस में और दोबारा जिससे डिवाइड करना उससे जो है कि हम इस शेषफल को डिवाइड करते हैं, जितना रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। तो 78/13 ये तो पूरा का पूरा डिवाइड है, तो रिमाइंडर यहाँ पर आने का कोई सवाल ही नहीं होता है। पूरा का पूरा डिवाइड तो रिमाइंडर आपका आ गया यहाँ पर जीरो। इस केस में क्या करते हैं देखिए 296 37 से डिवाइड होगा, तो इसलिए दूसरे केस में जब 37 से डिवाइड तो रिमाइंडर कितना आएगा, पहले वाले रिमाइंडर में 37 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। 75 डिवाइडेड बाई 37 टू टाइम्स जाएगा 74 आया, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1। तो इस केस में रिमाइंडर आ जाएगा 1। इसी तरह से ये वाला देख लीजिए, पहले ये चेक कर लीजिए कि पहला जो भाजक है दूसरे भाजक से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल 17 के टेबल में आता है, ठीक है, रिमाइंडर आ गया 0। तो अब इसका आंसर कैसे फाइंड करते हैं, तो जो पहले केस में जो रिमाइंडर आता है उसको हम लोग 17 से डिवाइड कर देते हैं, यानी दूसरे भाजक से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया, तो रिमाइंडर आ गया यहाँ पर 2। देखिए यहाँ पर कुछ मिस है, रिमाइंडर यहाँ पर 2 आएगा। ये आंसर हमको लगता है कि कुछ थोड़ा सा मिसमैच है, रिमाइंडर आ जाएगा 2, ठीक है, इसको मान लेते हैं। ये ऑप्शन गलत है, इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है, डी भी कुछ हो सकता है फोर्थ ऑप्शन, लेकिन एक जगह आपका इसका होगा 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। किसी संख्या को 45 से विभाजित करने पर 31 बचता है, उसी संख्या को 15 से डिवाइड करने पर कितना बचेगा? देखिए, पहला जो कि भाजक 45 है, और सेकेंड टाइम जो भाजक है जिससे डिवाइड करना 15 है। तो देखिए 45 इज डिविजिबल बाई 15, इससे तो डिवाइड हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा, जो पहले वाले केस में रिमाइंडर आ रहा था, दूसरे वाले भाजक से डिवाइड करिए, तब 15 टू जा 30, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1। 19 क्वेश्चन कर लेते हैं। इसी तरह से है कि संख्या को 56 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, उसी संख्या को 8 से डिवाइड करते कितना शेष बचेगा? तो देखिए पहला जो भाजक है 56 है, ये तो 8 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। तो अब उसी संख्या को 3 से डिवाइड करने पर कितना शेष बचेगा? तो सीधे सीधे जो पहला वाला रिमाइंडर था, शेषफल था, दूसरे भाजक से डिवाइड कर दिए एक्चुअल में। तो यानी 3/8, तो रिमाइंडर तो आपका हो जाएगा 3 आ जाएगा आंसर इस केस में, तो 3 आएगा। ठीक है, एक्चुअल में वो संख्या क्या होगा अगर यहाँ से देखा जाए, तो इससे डिवाइड कर रहे हैं तो भागफल कुछ आएगा। तो भागफल आएगा, मान लीजिए कि आपका भागफल आ गया ए आ गया, और ये शेषफल है। ठीक है, तो ये आपकी संख्या होगी। अब इसी संख्या को किससे डिवाइड करना है भाई? 8 से डिवाइड करना है। तो 56a+3 डिवाइडेड बाई, चलिए यहाँ से 8 से डिवाइड। अब यहाँ से 56a/a या +3/8, तो ये तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। और यहाँ 3 जो है कि 8 से नहीं डिवाइड हो पाएगा, यानी रिमाइंडर के केस में कितना आएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अच्छा यहाँ बढ़ते हैं 20। 25 पावर कितना? 25, इसको 24 से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो इसका जो मेथड है क्या है? सिंपली इससे मतलब नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, इस बेस में डिवाइड करते हैं। 25 में हम लोग 24 से डिवाइड करते हैं, तो 1 टाइम जाएगा 24, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 1। तो यहाँ पर जब डिवाइड करते रिमाइंडर आ गया 1, तो 1 की पावर 25 कितना आएगा? 1 ही आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका 1। इसी तरह से 21 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 8 पावर 2, 8 पावर 3, 8 पावर 4 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे हम लोग a+b+c+d, इसमें हम लोग मान लीजिए किसी नंबर p से डिवाइड करते हैं, तो आपको क्या करना है? इंडिविजुअली डिवाइड करते जाइए। a/b p, b/p प्लस c/p, d/p। ठीक है, तो इस केस में रिमाइंडर मान लीजिए r1 आ गया, इस केस में रिमाइंडर आ गया कितना? r2, इस केस में रिमाइंडर मान लीजिए r3 आ गया, इस केस में रिमाइंडर आ गया r4 आ गया। ठीक है, अब इन सबको सम कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए कि रिमाइंडर कभी भी भाजक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर इनका सम, जो सारे रिमाइंडर का सम p से ज्यादा था, तो फिर p से डिवाइड करेंगे। अगर p से कम है, तब वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो यहां से क्या करते हैं? 7 से डिवाइड करते हैं। यही काम जो है कि हम लोग डिवाइड में भी करते हैं। आगे आने वाले ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि जब यही है क्या, a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, मान लीजिए और भी बड़ी संख्या हो सकती है, पावर भी हो सकता है, हम समझा रहे हैं यहाँ पर। तो a में p का डिवाइड करते, मान लीजिए रिमाइंडर आ गया r1, रिमाइंडर को लिखना है। b में p से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मान लीजिए r2 आ गया। इसी तरह से c को हम लोग p से डिवाइड करते, रिमाइंडर आ गया r3। इसी तरह से d को p से डिवाइड करता, रिमाइंडर आ गया r4। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करने पर मान लीजिए नेट आपका r आ गया। ये r जो है कि p से अगर कम होगा, तब तो यही आंसर हो जाएगा। अगर नहीं होगा, इससे ज्यादा होगा, तो फिर p से डिवाइड करके लाते हैं हम लोग, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा जो है भाजक भाजक से कम होता है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू रिमाइंडर का 0 हो सकता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से डिवाइड करें, तो 8/7 कितना हो जाएगा? रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 1, तो 1 की पावर 2, यहाँ पर भी 1 होगा, तो 1 पावर 3 प्लस 1 पावर 4, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3 आपका कितना हो जाएगा? आंसर। इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
22 की तरफ बढ़ते हैं। when 19 पावर 35 is divided by 8, फाइंड रिमाइंडर। इस केस में रिमाइंडर कितना होगा? तो कुछ नहीं करना आपको, 19 में 18 का डिवाइड कर देना है। तो 1 टाइम्स रिमाइंडर कितना आ गया? 1। 1 की पावर 35, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखा जाए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।